आलमी यौम ख़वातीन पर ख़त्म होने वाले इस हफ्ते में, परसों है ना 8 मार्च, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के मौज़ूआत डिस्कस किए जाएं जो ख़वातीन के मसाइल, उनके हल और उनके हकूक़ से मुतालिक आगही पैदा करें। दिस इज़ हर साल ही हमारी खैर एफर्ट होती है। तो आज बात करेंगे हरासमेंट की, और ये बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन बहरहाल एक अफसोसनाक हकीकत भी है हमारे यहाँ। इससे थोड़ी देर पहले हम एक ताज़ा जो इशू था उसी को डिस्कस कर रहे थे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का हरासानी का शिकार होना मामूल सा बन गया है, और खा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हों। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो विक्टिम बनने वाली ख़वातीन को ये पता ही नहीं कि ऐसे फोरम, ऐसे इदारे मौजूद हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, जहाँ जाके वो कंप्लेन कर सकती हैं। तो हमें ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे मिस आउट हो गया। हालांकि मुहतसिब का दफ्तर एक ऐसी ही जगह है जहाँ हमने देखा है कि बड़े बासर लोगों को भी कानून के शिकंजे में लाया गया है, सजाएं दी गई हैं। शायद लोगों को इस बारे में इदराक नहीं है कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ है, और इसी बारे में आगाही देने के लिए वफाकी मुहतसिब बराए हरासानी फौजिया वक़ार साहबा को हमने आज दावत दी है। फौजी साहबा, शुक्रिया। फौजी साहबा, बड़े अरसे से है ये फोरम तो मौजूद, और यही फोरम है जिस पे शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन क्या इतनी जितनी भी डिस्कशन होती है मीडिया पे, इसके बाद आप लोगों के पास नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में ओवर द इयर्स क्या ये हमारी ही सेंस है कि मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, मोस्ट वुमेन, या फिर आपको भी लगता है? जी, पहली बात तो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं सब ख़वातीन को ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुआ कि नॉट ओनली इज़ दिस सेलिब्रेशन ऑफ द वुमेन हु आर डूइंग थिंग्स, बल्कि हमें ये भी याद दहानी कराता है कि मसाइल अभी हैं क्या और उनके हल के लिए मज़ीद क्या करना है। जहाँ तक हरासमेंट का ताल्लुक़ है, ये एक बहुत ही अलाइव एंड वेल मसला है। हरासमेंट हमेशा से होती आई है, मगर अब कम से कम उसके बारे में ख़वातीन जानने लग पड़ी हैं और अपना हक़ मांगने लग पड़ी हैं, और तादाद जो कंप्लेंट्स की है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा अब मैं देख रही हूँ कि ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर से बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी ख़वातीन आके अपना हक़ मांगती हैं, चाहे हरासगी इस तरीके से हुई हो कि इनकार के बाद सैलरी रोक दी गई हो या प्रमोशन रोक दी गई हो, तो वो आती हैं। हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। आपके अगेन प्रोग्राम की वसातत से ये भी बता दूं कि हरासमेंट को रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप वफाकी और सूबाई मुतसिबीन को इत्तला दे दें, वो हरासमेंट एक्ट के तहत चलेंगे, या पुलिस को, अगर वो पब्लिक प्लेस में है तो पुलिस में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सेक्शन 509 है जो हरासमेंट को क्रिमिनल मैटर डिक्लेयर करता है और उसको उसी तरीके से डील करता है। अच्छा फौजिया साहिबा, कोई हरासमेंट अगर कोई देख ले होते हुए, आपको पता है कि कोई हरास हो रहा है, पब्लिक फोरम पे आपको नज़र आ रहा है, डिस्कशन हो रही है, तो और अगर जो हरास हुआ है वो कंप्लेन ना करे तो कोई और भी कर सकता है ऑन देयर बिहाफ? अभी कानून के तहत मुश्किल है। जो हरास हो रहा है उसको डायरेक्टली अग्रीव होना ज़रूरी है और उसको आके रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अलबत्ता जो देख रहा है वो उसको सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी आ सकता है। बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए भी, और हरासमेंट का कानून ख़वातीन, मर्दों, ट्रांसजेंडर्ड सब के ऊपर लागू होता है। बहुत ज़रूरी है कि वो रिपोर्ट करें आगे से एक बड़े मुनासिब माहौल में। मैं आपको ये यकीन से कह सकती हूँ कि ख़वातीन यहाँ आती हैं, जब मुतसिबीन के दफ्तर में आती हैं, उनको एक बहुत ही सेंसिटिव अंदाज से डील किया जाता है। दूसरी साइड को उनको बुली करने का मौका नहीं दिया जाता, रिस्पेक्टफुली उनसे बात सुनी जाती है, और वो अक्सर फिर अपना मुकदमा आखिर तक लेके जाती हैं। तो उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो खुद रिपोर्ट करें। अच्छा, एक सवाल मैंने करना है, क्योंकि बहुत से लोग ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी एट टाइम्स ये इल्ज़ाम लगाकर किसी की रेपुटेशन ख़राब कर दी जाती है और उसका फिर उसका कोई इजाला नहीं किया जाता। क्या प्रोसेस होता है जिसके तहत क्या सबूत और शवाहिद दरकार होते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक शख्स ने आपको हरास कर दिया, आप कहाँ से सबूत इकट्ठा करेंगे? मतलब क्या फिर क्या किया जाता है? प्रूव करना। तो अब्दुल्ला साहब, आपके सवाल के दो जो पहलू हैं, एक तो ये है कि किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाना। प्रोसेस जो होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलता है, जिसमें दोनों साइडों को भरपूर सुना जाता है। हर स्टेप पे ना सिर्फ कंप्लेनेंट को सुना जाता है बल्कि दूसरी साइड को भी सुना जाता है, क्योंकि मुजरिम से मुल्ज़िम तक का रास्ता काफ़ी लंबा है। उसमें शवाहिद भी देने होते हैं, उसमें दूसरी साइड को सुन के पूरा, और ना सिर्फ ऐनी शवाहिद बल्कि सर्कमस्टांशियल सब कुछ सुन के होता है। तो ये सुनने के बाद मैं आपको वसूख से कह
सकती हूँ कि जो नतीजा निकलता है वो सही निकलता है। हाँ, इसके साथ साथ रेमेडीज़ ये भी हैं कि अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया तो उसके लिए भी रेमेडीज़ हैं कि उसके ऊपर भी पेनल्टीज़ इम्पोज की जा सकती हैं। दूसरी जो आपकी साइड थी वो ये थी कि जो ख़वातीन हैं वो नेचुरली उनके पास हरासमेंट का सबूत नहीं होता, क्योंकि हरासमेंट हमेशा अकेले में होती है। तो या कोई मर्द भी अगर कंप्लेन कर रहा है हरासमेंट, तो उसकी अपनी जो शहादत है उसको भी हम बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। और दूसरा, अगर उसने किसी को आके बताया कि देखो मैं अभी निकल के आई हूँ और मेरे साथ वो पीली पड़ी हुई है, उसने आके बात की है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो जिसको उसने बताया वो भी आके बता सकता है ये बात। फिर आजकल CCTV कैमरास का ज़माना है और टेलीफोन्स का ज़माना है, व्हाट्सएप से मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रूफ मिल जाते हैं। ना भी अगर आप स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रखें तो आपको बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल प्रूफ्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक तो होता है हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ऑब्वियसली उसकी तो शवाहिद भी शायद CC कैमरा, आपके कुछ सपोर्ट ग्रुप भी हो, वो तो हो गया। एक होता है पब्लिक फोरम्स पे हरास करना और पब्लिकली करना, जहाँ इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि उनको इस बात का भी डर नहीं होता कि हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। डज दैट काउंट ऑल्सो? उसमें अगर आप ऑनलाइन हरासमेंट भी डाल दें, क्योंकि ऑनलाइन हरासमेंट इज़ अ रियलिटी और वो इतनी किसी को इतना ट्रॉमे में डाल सकती है कि उस पर कोई एक्शन तो होना चाहिए। डू दीज काइंड ऑफ हरासमेंट्स काउंट एट योर फोरम? एब्सोल्युटली हुमा साहिबा, क्योंकि अब ऑनलाइन काम करने का भी बहुत ट्रेंड है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने का भी बहुत ट्रेंड है। तो ऑनलाइन हरासमेंट स्क्वायरली कानून के मुताबिक आती है कानून के अंदर, और उसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क भी आता है। तो अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं ऑनलाइन और वो आपको ऑनलाइन बुली कर रहा है या उसके साथ एसोसिएटेड है हरासमेंट, वो बिल्कुल कानून के तहत ट्रायबल है। पब्लिक प्लेसेस में जहाँ होती है, अगेन मैं कहूँगी पुलिस के पास बहुत इख्तियारात हैं उसकी कॉग्निसेंस लेने के। और आजकल जो आपके सेफ सिटीज़ के कैमरे बड़े शहरों में लगे हुए हैं, वो तो बिल्कुल बल्कि प्रॉपर कोर्ट के विटनेस के तौर पे या कोर्ट की शहादत के तौर पे भी काम करते हैं। और जिन लोगों ने देखा उनका भी है। मैं अगेन एनकरेज करूंगी औरतों को, अगर हरासमेंट होती है तो या खुद ले लें वीडियो या साइट वाले ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन हमें पूछा जा रहा है, कुछ ज़ाहिर लोग देख रहे हैं लाइव है, वो कह रहे हैं कि जी वो खवातीन जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता और फिर वो हरास भी होती हैं अपने बहन भाइयों के हाथों, क्या वो भी आप लोगों से रब्ता कर सकती हैं या अदालत से रुजू करें? नहीं जी, मैं उनको अगेन एनकरेज करूंगी, क्योंकि 2020 में जो वफाकी मुतसिब का दफ्तर है और पंजाब और KP के मुतसिबीन को भी ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जायदाद चाहे विरासत की हो चाहे उनकी अपनी बनाई हुई हो, उसकी कंप्लेंट लेके मुतसिबीन के पास आ सकती हैं। बहुत जल्दी होता है, कानून के मुताबिक 90 दिन में फैसला करना होता है। और इसमें ख़वातीन को अगेन जो कोर्ट के जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं उनसे छुटकारा हो जाता है, एक सेफ जगह पे आके वो कंप्लेन कर सकती हैं। हम उनको जल्द मुफ्त इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। Got it. That is all the time we have. बहुत शुक्रिया। ज़रूर हम ख़वातीन से ये अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे फोरम्स आपके लिए अवेलेबल हैं, यूटिलाइज करें इफ़ यू फील कि आपके साथ ज्यादती हुई है। फौजिया विकार साहिबा हमारे साथ थी, फेडरल ओम्बड्सपर्सन मोहतसिब मौजूद हैं। मेरा ख्याल है सोबिया साहिबा को भी मोहतसिब से रब्ता MPA सोबिया की, वो KP की बात हो रही है।